Hello students of class 7th. Good morning. Today we will learn chapter 2nd in your science, nutrition in animals. इसमें हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. जो हमने पढ़ा था इसमें आपको बताया था कि ह्यूमन जो है इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, इसके 5 स्टेप्स होते हैं. पहला था इंजेशन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था एब्जॉर्प्शन, चौथा था एसिमिलेशन, और पांचवा था ईजेशन. ये 5 स्टेप थे. इसमें से हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था इंजेशन. इंजेशन जो है इसमें आपको बताया था हमने कि मुंह में हम सबसे पहले भोजन रखते हैं. मुंह के अंदर दांत होता है, जीभ होता है. ये क्या करते हैं, दांत जो है भोजन को चबाने का काम करते हैं और जीभ फिर उसको धकेल करके ईसोफेगस में पहुंचाता है. तो हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है उसमें अब यहाँ से चलेंगे हम कि ईसोफेगस, जो ईसोफेगस है यहाँ पर शुरू होते हैं. ये जो है ईसोफेगस कहलाएंगे. यहाँ हम क्या देखेंगे कि जैसे भोजन है इसको लुगदी बना करके और धकेल दिया जाता है नीचे की ओर. जो फूड पाइप है ईसोफेगस है, इसके थ्रू होते हुए ये कहाँ पहुँचेगा, स्टोमक में. तो जो स्टोमक में पहुँचेगा उस समय आप देखेंगे कि जो ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस क्या करते हैं, ये जो है भोजन को मुंह से लेकर के स्टोमक तक पहुंचाने का काम करते हैं. इसी को फूड पाइप कहा जाता है. अब जो है यहां से जैसे ही स्टोमक में भोजन जाता है तो स्टोमक के अंदर हम देखते हैं जो स्टोमक का आकार होता है ये क्या होते हैं, चौड़ाई में बहुत ज्यादा होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो स्टोमक में भोजन पहुंचेगा. अब देखिए कि स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है इसका निर्माण होता है. इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनते हैं और साथ में म्यूकस भी बनता है. तो ये सब मिलकर के भोजन को पचाने का काम करते हैं. तो आप देखेंगे जैसे इसके अंदर प्रोटीन को तोड़ने के लिए, यानी प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको तोड़ करके सिंपल सब्सटेंस में बदला जाता है और इसको तोड़ने के लिए एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन. तो पेप्सिन एंजाइम क्या काम करेगा, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ करके यानी एमिनो एसिड में बदल देता है. जो अपना फूड है इसमें स्टोमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है, फिर एनर्जी देता है. इसके अलावा हम देखते हैं जो फैट्स होते हैं, ये फैट्स क्या करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं टूट करके. तो इस तरह से भोजन का पाचन होता रहता है. अब यहाँ से जो भोजन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ से भोजन स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी लेंथ 8 मीटर होती है. तो इसकी लेंथ जो है 8 मीटर है. अब देखेंगे आप इसका लेकिन जो साइज है लंबा होने के साथ साथ ये क्या होता है, क्वाइल्ड शेप में होता है. इसलिए जैसे आप चित्र को देखते हैं तो उसमें दिखेगा, दिखने में बहुत छोटा होता है,
लेकिन इसका रीजन क्या है, सांप की तरह कुंडली बना करके रहता है ये। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन है, वापस हम देखते हैं एक अंगुली नुमा रचना होती है, जिसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको क्या कहते हैं हम, विल्ली। तो विल्ली के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, तो यहीं से एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ये सिंपल सब्सटेंस में टूट गए, जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये फैट से बना, और इसके साथ में जो प्रोटीन है ये टूट करके एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। तो अब आता है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन जब प्रारंभ होगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन हो चुका है। अब क्या करेंगे ये कि जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ तक इनको भोजन के जो अवशेष पार्ट है उसको हटा करके जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के रूप में ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है, और यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर हमने आपको बताया कि इसमें क्या पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, विल्ली। तो विल्ली जो है ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है इंटेस्टाइन का, और इसके कारण से जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो बढ़ जाती है। फिर आता है एसिमिलेशन। तो जैसे ही भोजन एब्जॉर्ब हो गया इसके बाद में क्या होगा, शरीर के अंदर इसका एसिमिलेट होना, यानी प्रत्येक सेल को भोजन पहुंच रहा है न्यूट्रिएंट के रूप में, इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में भोजन आता है वो कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुंचेगा तो यहाँ से एसिमिलेशन के बाद में पहुंचा है, इसका मतलब क्या, अब डाइजेस्टेड जो फूड था वो तो एब्जॉर्ब कर लिया गया, और बाकी जो बच गए वो अनडाइजेस्टेड फूड हैं, जो कि कहाँ पहुंच गए, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ देखते हैं ये एसिमिलेशन के बाद में इजेशन आता है। तो इजेशन जो होता है इसमें क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये क्या करता है, रिमूव होता है, बॉडी से रिमूव किया जाता है। ये किसके थ्रू हो रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। ये यहां से कहां पहुंच जाएंगे, ये पहुंचेंगे आपको रेक्टम में, और फिर एनस में। इस तरह से ये डाइजेशन का वर्क जो है कंप्लीट होता है, और इजेशन यानी जो हमारे भोजन हमने खाया है वो पचा करके एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये कहलाता है इजेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भोजन करने का सिस्टम क्या होता है। तो आपने देखा होगा जब गाय भैंस या बैलों को या फिर बकरियों को चरते हुए देखा होगा आपने, या घास खाते हुए देखा होगा, या घर पे भी जो पाल कर रखते हैं, जो जब खाना देते हैं इनको तो उस समय क्या करते हैं, ये धनाधन धनाधन खाना खाते जाते हैं, और
वापस 1-2 घंटे बाद में देखा होगा कि वापस ये मुंह चलाते रहते हैं, जिसको जुगाली करना कहते हैं। तो ये जो है इसका रीजन क्या है कि गाय भैंस या जो भी घास खाने वाले एनिमल्स हैं ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं। और जो रूमिनेंट्स होता है इसके अंदर आप देखते हैं कि जो पेट होता है इसका अलग सिस्टम होता है। इसमें जैसे आप देखेंगे कि एक बार इसने भोजन किया, भोजन करके उसको एक पेट के अंदर डाल देता है, वापस 1-2 घंटे बाद में उसको ला करके बैक यानी माउथ तक लाता है और फिर इसको चबाता रहता है। फिर चबा करके जब उसको पचाया जाता है तो वो दूसरे पेट में पहुंचता है, यानी स्टोमक में पहुंचता है। तो इस तरह से इसके अंदर रूमिनेंट जो है, यानी इसलिए ग्रास ईटिंग एनिमल को क्या कहेंगे, र्यूमन कहते हैं। और र्यूमन जो है र्यूमन से ही बना है रूमिनेंट। अब देखेंगे आप कि ये घास जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज पाए जाते हैं। जो ग्रास है इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज का मतलब है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च अधिक मात्रा में होना और कच्चे रूप में होते हैं। अब देखेंगे इसमें भी क्या होता है, इंजेशन और डाइजेशन, 2 प्रोसेस जो है ये चेंज रहेंगे। बाकी जो हमने पढ़ा है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन वो सेम चलेगा, लेकिन इंजेशन और डाइजेशन ये अलग अलग होते हैं। तो इंजेशन में क्या करते हैं कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होता है इनके दांत जो होते हैं, तो इनके टीथ होता है इसमें इंसीजर्स और मोलर्स, ये होते हैं जो कि बहुत ही शार्प होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है किसी भी चीज को चबाने में आसानी से चबा लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनके दांत जो है बहुत ही मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं। अब आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है इसमें क्या करता है कि र्यूमन के जो यानी अपने पास जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है इसके पेट के अंदर चैम्बर बने होते हैं, उसमें 4 चैम्बर में इसको डिवाइड किया गया है। और ये 4 चैम्बर जो हैं, एक तो कहलाता है र्यूमन, दूसरा कहलाएगा रेटिकुलम, तीसरा कहलाता है ओमेसम और चौथा कहलाता है एबोमेसम। स्टोमक के अंदर 4 चैम्बर्स, पहला है र्यूमन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओमेसम और चौथा है एबोमेसम। ये 4 इसके चैम्बर होते हैं जो कि डाइजेशन में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले जो र्यूमन है ये पहला चैम्बर कहलाएगा। तो र्यूमन के अंदर क्या करते हैं, जिस समय भोजन स्टार्ट करता है ये, तो उस समय चबा करके और र्यूमन के थ्रू इसको बाहर यानी अंदर की तरफ जो है भेजा जाता है। तो उसमें फूड पाइप जा रही, इसोफेगस बहुत लंबी होती है इसके, और इसके थ्रू र्यूमन तक पहुंच जाता है। फिर दूसरा आता है रेटिकुलम। तो रेटिकुलम जो है इसके अंदर आप देखेंगे ये सेकेंड चैम्बर कहलाता है और इसके अंदर जो है भोजन को जमा किया जाता है। तो ये फूड पाइप जो इसोफेगस है उसके नीचे जस्ट बना होता है, गोलनुमा रचना होती है। तो ये आप चित्र देखेंगे उसके अंदर आ जाएगा। ओमेसम जो है ये थर्ड पार्ट कहलाता है या थर्ड चैम्बर कहलाता है। इसके अंदर जो है भोजन जो है वापस स्मॉल रूप में, यानी इसका आकार जो होगा
ओमेसम, तो ये चैम्बर जो है थर्ड चैम्बर है, लेकिन आकार में छोटा होता है। और चौथा आता है जो एबोमेसम कहलाता है, ये चौथा चैम्बर है, और इसके जो वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो भोजन होता है उसको पचाने का ये 4 चैम्बर मिलकर के काम करेंगे, तब भोजन पचता है। फिर वापस जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन आता है, तो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी इसमें अंदर भाग लेंगे, और भाग लेने के बाद में क्या करते हैं, इनको पचाने का काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि बाकी चीजें जो है हमारे जैसे ही है, लेकिन इसके अंदर जो पेट है वो 2 प्रकार का पाया जाता है, इसलिए इनको रूमिनेंट कहा जाता है। ओके, थैंक यू। इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर एंड होता है।